हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज जो है दीपक सानन कमेटी यानी कि एचपीआरसीए पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि कब से एचपीआरसीए स्टार्ट होगा और कौन सी एजेंसी जो है उसमें आपके एग्ज़ाम करवाएगी और किस प्रकार का जो है उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है दीपक सानन कमेटी पर पूछा गया है और श्री सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से आपके पास विधायक है और संबंधित मुख्यमंत्री से ये संबंधित क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है कि दीपक सानन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की सिफारिशों की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखे और दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्या इस कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है, यदि नहीं तो कब तक जो है कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि क और ख सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। तो आगे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पतारंकित जो ये प्रश्न था 2208 जो सुधीर शर्मा द्वारा पूछा गया था, जिसमें कि उत्तर आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न था कि कमेटी द्वारा दी गई संतुतियों का सारांश जो है अनुलग्नक क द्वारा संकलन किया गया है, यानी कि एनेक्स्चर इसमें जोड़ा गया है जो इसमें आगे है। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि जो आप देख सकते हैं कि क्या कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है, नहीं तो कब तक लागू किया जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप नई स्वतंत्र संस्था हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन 30/9/2023 को किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के प्रक्रिया और संचालन नियम 2024 जो कि 1/3/2024 को अधिसूचित किए गए हैं कि खंड 14 में कंप्यूटर आधारित परीक्षा करवाने का प्रावधान किया गया है। तो आप यहाँ मान के चलिए सरकार चाह रही है कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही करवाएगी, इसके सिवाय वो कोई एग्ज़ाम नहीं करवाएगी। तो सीबीटी के मोड से ही आपके पेपर होंगे, कंप्यूटर बेस्ड पर ही होंगे। तो आप जो एनेक्स्चर ए जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर अटैच किया गया है कि किस प्रकार से आपकी भर्ती प्रक्रिया रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि कमेटी रेकमेंडेड that adoption of the CET for recruitment to all class 3 post in स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जितनी भी क्लास 3 की पोस्ट रहती है उनके लिए एक जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। द CET शुड बी हेल्ड एनुअली ऑन सेट डेट। कट ऑफ फॉर eligibility may be percentage based in the first year at the same level as adopted by हरियाणा SSC for both जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि एनुअली जो है एक बार जो है ये आपका क्लास 3 की सभी पोस्टों के लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। तो उसके जैसा कि हरियाणा में भी ऐसा ही किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि द वैलिडिटी ऑफ CET एलिजिबिलिटी ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट शुड बी 3 ईयर चॉइस सर्टिफिकेट, जो यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में यदि आप फर्स्ट पेपर क्लियर कर लेते हो तो उसकी 3 साल के लिए जो है आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली जो आपका सर्टिफिकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जिस प्रकार से आपका टेट का एग्ज़ाम रहता है उसी प्रकार से एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा जो सभी क्लास 3 पोस्ट के लिए सेम रहेगा। उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जाएगा जो आपके इसके सभी उसके लिए अलग अलग रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कहा गया है कि ये आपका जो है CET एग्ज़ाम होगा जितने भी हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, क्लर्क का हो, JYT का हो, चाहे वो JE का हो, चाहे वो अदर एग्ज़ाम हो, सबके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है फर्स्ट पेपर लिया जाएगा जिसका स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। यदि आपका क्लियर हो जाता है तभी आप जो है नेक्स्ट लेवल पर जो है पटवारी या अन्य एग्जामों में बैठ सकते हो। तो ये यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके लिए सिंगल जो है सेट ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा जिसमें कि जनरल नॉलेज, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग एबिलिटी एक्सपेक्टेड ऑफ द पर्सनल विद एजुकेशन जो है 10th क्लास इन हिमाचल प्रदेश। तो ये आप देख सकते हैं ये कहा गया है कि आपको जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, लैंग्वेजेस और आपके 10th लेवल का ये आपकी जो एजुकेशन आपकी इंग्लिश रहेगी वो इसमें पूछी जाएगी। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे जो कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिफारिश यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा जो है यहाँ पर कई जो एग्ज़ाम हैं जिनका जो है कॉमन एलिजिबिलिटी रहने वाली है जो यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि द कमेटी रिव्यूड द 388 RNP रूल्स। तो आप देख सकते हैं कि जो जिस प्रकार की पोस्ट सेम पोस्ट है उनके लिए इक्वल जो है RNP रूल रहेंगे, जैसे कि ऑडिटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट्स के लिए इक्वल नियम रहेंगे जितने भी डिपार्टमेंट्स में जो
अकाउंट्स की वैकेंसीज निकलती है उनके लिए सेम जो है रूल एंड रेगुलेशन रहेंगे। असिस्टेंट केमिस्ट आप दे सकते हो, जूनियर अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, और उसके बाद डाटाबेस एनालिस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल। क्वालिफिकेशन शुड बी कॉमेंस विद द PWD डिपार्टमेंट, यानी कि PWD डिपार्टमेंट के ही तरह जो है इसके रूल रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जितने भी है, यह सारे यहाँ पर जितने भी कैटेगरी की पोस्ट हिमाचल में एडवर्टाइज होती है क्लास 3 की, वो सारे यहाँ दी गई है। सबके लिए कॉमन रूल बनाने को यहाँ कहा गया है। कॉमन रूल के बेस पर ही आपका सबसे पहले जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। देन उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट यदि आप पास कर जाते हो तो 3 साल के लिए आपका ये वैलिड रहेगा, और 3 साल के अंदर अंदर जितनी भी वैकेंसीज क्लास 3 की रहती है उसमें आप जो है जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उसका आप सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे। तो ये जो है सरकार ने यहाँ पर न्यू जो है HPRCA के थ्रू जिससे भी एग्ज़ाम होंगे, जो भी एग्ज़ाम होंगे इसी बेस पर होंगे। तो ये आज जो है यहाँ पर कहा गया है। तो ये आज के मैं आपके लिए अपडेट लेकर आ गया था कि जो अभी HPRCA के पास आपको पता है कि कोई भी एजेंसी वहाँ पर नहीं है कि कौन एजेंसी जो है वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। अब ये देखना होगा कि जब टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होता है तो किस एजेंसी के पास जो है वहाँ पर जो है उन्हें टेंडर दिया जाता है। तो अभी तो इसमें टाइम लगने वाला है, देखते हैं कि सरकार कितनी जल्दी इसके रिगार्डिंग फैसला लेती है। तो आज ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होगा जितनी भी क्लास 3 की पोस्ट है, और CBT मोड से ही जो है एग्ज़ाम पेपर हिमाचल में लिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था जो आपके साथ साझा करना इंपॉर्टेंट था। तो आपको क्या लगता है कि क्या हिमाचल प्रदेश में CBT मोड से एग्ज़ाम हो पाएंगे? तो कमेंट बॉक्स में अपने जो है ज़रूर अपने व्यूज़ रखिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी आपके साथ साझा की जाएगी। आज के लिए इतना ही, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।